नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस क्लास को आप अवश्य देखें। एक प्लेलिस्ट आपको स्पेशल मिल जाएगी, इसी नाम से मिल जाएगी। तो टॉपिक है हमारा, छोटा सा टॉपिक है, मानचित्र के माध्यम से कोशिश करेंगे आप मानचित्र के माध्यम से भी बना लें, हो सके नहीं तो आप थ्योरी लिख लें इसकी, ठीक है। तो चर्चा में रहे प्रमुख स्थान, ये हमारा टॉपिक है, जो भारतवर्ष में चर्चा में रहे, प्रसिद्ध रहे, किसी न किसी कारण से चर्चा में रहे हैं, चाहे किसी अच्छी वजह से चर्चा में रहे हो, चाहे किसी दुखद खबर की वजह से चर्चा में रहे हैं। तो उन कुछ स्थानों को मैं चर्चा कर रहा हूं मानचित्र के माध्यम से। तो देखते हैं, ये करंट अफेयर्स में एक तरीके से क्लास आपके लिए काम आएगी, लेकिन मानचित्र के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं मैं आपको बताने की। ये मानचित्र बनाया है हमने, थोड़ा सा हो सकता है कि इसको पोलियो भी हो गया हो, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है पोलियो, लेकिन इतने अच्छे आर्टिस्ट हमें है नहीं मानचित्र बनाने में, लेकिन धीमे धीमे हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, चर्चा में रहने वाले स्थानों की हम बात करते हैं। सबसे पहले ये मानचित्र है भारत का आपके सामने। कौन से देश का मानचित्र है? भारत का, ठीक है। और सबसे पहले बात करते हैं हम कौन सी जगह की? लद्दाख। क्योंकि लद्दाख कहाँ पे स्थित है? लद्दाख इस वाले हिस्से में स्थित है। कश्मीर है ये पूरा का पूरा हिस्सा, कौन सा है ये राज्य हमारा? कश्मीर, जम्मू कश्मीर है ये पूरा जो राज्य हमारा, ये कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पश्चिमी वाले हिस्सा है जो कौन सा है? लद्दाख। अब लद्दाख में देखिएगा, लद्दाख में हेमिस मठ है जो कि बहुत फेमस है। कौन सा मठ है? हेमिस मठ। इसे नोट कर लेना, परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि कई बार पूछा गया है। हेमिस मठ है जो कि लद्दाख का सबसे बड़ा मठ है। ये सबसे बड़ा क्या है? मठ। मठ बोले तो अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं हम? अपने तरीके से जो पूजा करते हैं, मंदिर। लेकिन मठ का मतलब है ये बौद्ध धर्म का। कौन से धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म से। बुद्ध यानी कि ज्ञान। बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध का मतलब ज्ञान। और जिन का मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया। जिन मतलब जैन धर्म में इस्तेमाल होता है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पैटर्न में पूछा गया शायद किसी एग्जाम में, अलग शिफ्ट के में। तो ये लद्दाख का सबसे बड़ा मठ है जो कि सिंधु नदी के कौन से हिस्से में स्थित है? पश्चिम हिस्से में स्थित है। मठ का नाम क्या है? हेमिस मठ। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है, लद्दाख के भीतर स्थित है। पॉइंट नोट आउट कर लेना, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये लद्दाख वाला हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा है ये पीओके वाला हिस्सा है, कश्मीर का। इस हिस्से को अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो ये कौन सा हिस्सा है? पीओके वाला, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसी हिस्से में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे मैं मानचित्र नहीं पढ़ा रहा, मैं सिलेक्टेड स्थान पढ़ा रहा हूं, लेकिन चूंकि जीएस पढ़ा रहा हूं तो और मैं आपको बता दूं, सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है? K2 है। या इसको क्या बोल सकते हैं आप? गॉडविन ऑस्टिन बोल सकते हैं। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या K2 इसे कहा जाता है, ठीक है। ये हेमिस मठ लद्दाख का सबसे बड़ा मठ, जो कि सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, हमने लिया है यहाँ पे बिल्कुल सीमा पे स्थित है। इस दर्रे का नाम क्या है? बाड़ालाचा दर्रा। कौन सी सीमा पे स्थित है? कश्मीर और हिमाचल की सीमा पे। मान लीजिए ये हिमाचल का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, और ऊपर कौन सा राज्य है? ये कश्मीर राज्य है, और नीचे वाला हिमाचल प्रदेश है। तो ये सीमा पे स्थित है। जिस दर्रे का नाम क्या है? बाड़ालाचा दर्रा। अभी यहाँ पे कुछ लोग फंस गए थे, इस वजह से ये चर्चा में था, लेकिन आप भूगोल में भी याद रखिएगा, आते हैं ये क्वेश्चंस कई बार। कुछ लोग फंस गए थे, 70 या 100 लोग इस दर्रे में पास में फंस गए थे। इंग्लिश में पास बोलते हैं, ज्योग्राफी में दर्रा बोलते हैं। दर्रे का मतलब एक प्राकृतिक रास्ता होता है, एक मार्ग होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है, या व्यापार के लिए भी जोड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान को, ठीक है। तो चर्चा में था, कुछ लोग फंस गए थे इस दर्रे पर। तो कहां पे स्थित है ये? हिमाचल और कश्मीर की सीमा पर स्थित है, बिल्कुल बाउंड्री पर स्थित है। तो दोनों राज्यों में से आप पढ़ सकते हो, बाड़ालाचा दर्रा, ठीक है। इस दर्रे के पास से एक नदी की उत्पत्ति होती है, काफी महत्वपूर्ण नदी है, काफी महत्वपूर्ण नदी है। उस नदी का यदि आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, ये होमवर्क है आपके लिए। बाड़ालाचा दर्रे के पास से कौन सी महत्वपूर्ण नदी निकलती है, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी की? सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये दूसरा मुद्दा हो गया आपका। तो ये दर्रा भी कहां पे स्थित है? हिमाचल और कश्मीर की सीमा पे, नोट कर लीजिएगा। तीसरे पॉइंट पे इधर आ जाइए, ये कौन सा राज्य भाई साहब? आसाम है। ये वाला जो राज्य है ये कौन सा राज्य भाई साहब? आसाम। तो आसाम में कौन सी नदी सॉरी, आसाम में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी ऐसे अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, अरुणाचल का हिस्सा है ऊपर वाला, तो अरुणाचल से प्रवेश करके आसाम में आती है। तो आसाम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम है माजुली। कौन से राज्य में? आसाम में। और कौन सी नदी पर है?
माफ कीजिए, सिंधु नदी पर नहीं है भाई साहब, सिंधु नदी पर नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, ये कुछ स्थान हमने जीके के आपके लिए लिख दिए, लेकिन कुछ स्थान इस क्लास के चर्चा में उनको मैं बताऊंगा करंट अफेयर्स के माध्यम से। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि माजुली जिले में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दूसरा, एक पुल पड़ता है यहाँ पे, पुल का नाम है हगरामा पुल। ये हगरामा पुल कौन सी नदी पर है? मानस नदी पर। ये मानस नदी भी याद रखिएगा, ये कौन से राज्य में बह रही है? आसाम में। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ पे सेनाओं के क्या रहते हैं? प्रशिक्षण वगैरह होते रहते हैं। सेना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पुल है ये, इंडियन आर्मी के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, आवागमन के लिए आसाम में। ठीक है, अब ये वाला राज्य कौन सा है हमारा? ये वाला राज्य हमारा मिजोरम। कौन सा राज्य है ये? मिजोरम। तो मिजोरम में एक झील बड़ी चर्चा में रहती है, बहुत फेमस झील है ये मिजोरम की, जिसका नाम है पलक झील। कौन सी झील है? पलक। कौन सा राज्य भाई साहब? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम राज्य पलक झील चर्चा में रहती है, और चर्चा में किस वजह से? जैव विविधता की वजह से अपनी। किसकी वजह से? बायो डायवर्सिटी की वजह से ये चर्चा में है। जैव विविधता की वजह से या बायोडायवर्सिटी की वजह से। ठीक है, पलक झील कौन से राज्य में? मिजोरम में। मिजोरम से आगे आएंगे तो त्रिपुरा पड़ेगा, और इससे ऊपर जाएंगे तो मणिपुर, मेघालय और नागालैंड, और उसके अलावा मेघालय तो इधर पड़ेगा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो पलक झील याद रखिएगा, कौन से राज्य में? मिजोरम राज्य में। जैव विविधता के लिए, डायवर्सिटी के लिए फेमस है। इस क्लास में आपको बहुत सारे अलग से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जो शायद आपने नहीं पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन होगा। अब जैसे उड़ीसा में आ जाता हूं, ये कौन सा राज्य है हमारा? उड़ीसा। तो उड़ीसा में एक दुखद हाल ही में दुर्घटना हुई थी, ट्रेन दुर्घटना, आपको पता ही है, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। तो बहुत सारे लोग मारे गए थे उड़ीसा के कौन से जिले में ये ट्रेन दुर्घटना थी? बालासोर में। तो ट्रेन दुर्घटना हो गई थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस में सबसे ज्यादा इसमें नुकसान हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट आउट कर लेना, कौन से जिले में हुई थी ट्रेन दुर्घटना? बालासोर जिले में, जो कि कौन से राज्य में? उड़ीसा में। दूसरा, उड़ीसा की सबसे प्रसिद्ध है, जो पेपरों में पूछी जाती है, वो चिल्का झील। कौन सी झील है उड़ीसा में? चिल्का झील, जो कि पूर्वी तट पर स्थित है। अब ये कौन सा हिस्सा है हमारे भारत का? पूर्वी हिस्सा है भाई साहब, पूर्वी तट वाला हिस्सा है, जो कि किससे लगा है? बंगाल की खाड़ी से, है ना। तटीय झील भी बोलते हैं, तटीय झील का मतलब बिल्कुल किनारे पे स्थित है। एक छोटी सी बीच में रेत की बाउंड्री है कह सकते हैं, या बालू की बाउंड्री कह सकते हैं, वो अलग करती है झील को और बंगाल की खाड़ी को, है ना। तो चिल्का झील, जो कि भारत की खारे पानी की कैसी है? सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जिसकी सीमा कितने जिलों में? 3 जिलों में सीमा लगती है उड़ीसा में। 3 जिलों में विस्तार है। कितने जिलों में? 3 जिलों में विस्तार है। भारत की अथवा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। भारत की तो है ही, एशिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसकी सीमा या विस्तार 3 जिलों में है, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। विश्व की कैसी है भाई साहब? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। 1981 में इसे किस में शामिल किया गया था? रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया था। रामसर कन्वेंशन एक था, हुआ था 1981 में, ऐड किया गया था। ठीक है, पुरी एक जिला सुनाई होगा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, भगवान श्री कृष्ण की रथ यात्रा। श्री कृष्ण को भी भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ उनके भाई और बहन उनकी सुभद्रा, तीनों की रथ यात्रा निकलती है। तो बहुत प्रसिद्ध जिला है पुरी। गंजाम जिला है और एक खोर्धा, इन तीनों जिलों में विस्तार है इस झील का, पुरी में, गंजाम में और खोर्धा में। क्षेत्रफल 1100 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई है ये झील। कितने वर्ग किलोमीटर में? 1100 वर्ग किलोमीटर में। और सर्दियों में अक्सर करके प्रसिद्ध रहती है, जैसे अभी दिसंबर का और जनवरी का महीना आएगा तो मंगोलिया से या रूस से या साइबेरिया से, वहां से जो पक्षी आएंगे उड़ करके और इस झील में प्रवास करते हैं सर्दियों में। तो सर्दियों में बहुत चर्चा में रहती है, और बहुत पर्यटक भी यहाँ इधर घूमने भी जाते हैं उन विदेशी पक्षियों को, जो प्रवासी पक्षी आते हैं, प्रवासी का मतलब अपने देश से प्रवास करके इधर आए, ठीक है, उनको देखने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सभी तथ्यों को लिख लेना, क्योंकि आपको पता है कि जो लेवल है यूपी पैड से आप देख सकते हैं, तो कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, डिटेल तक पढ़ लीजिए, उसके बारे में विस्तार से पढ़िए। मैं तो थोड़े से पॉइंट आपको बता रहा हूं। आंध्र प्रदेश में बात करें तो सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का, माफ कीजिए सबसे गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में सबसे गहरा बंदरगाह है। ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताइए, आंध्र प्रदेश में स्थित है पूरे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। गहरे से मतलब है कि जो बनाया गया है वो अंदर थोड़ा गहराई में बनाया गया, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये तमिलनाडु राज्य, थोड़ा सा बता देते तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु फेमस है सर्दियों में वर्षा के लिए। तमिलनाडु एकमात्र राज्य जहां सर्दियों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और कौन से महीने में? खासतौर पे दिसंबर में और जनवरी के महीने में तमिलनाडु में वर्षा होती है। प्रश्न ये पूछा जाता है कौन से मानसून से वर्षा होती है यहाँ पे?
तो कौन से मानसून से वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, और तमिलनाडु के जो समुद्री हिस्से होते हैं, समुद्री इलाके होते हैं, जो वाली ये बाउंड्री है, इसे क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। समुद्री क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल समुद्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पे आ जाइए, ये केरल वाला हिस्सा है हमारा। कौन सा हिस्सा है ये? केरला। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो केरल में एक दर्रा है जिसका नाम है पालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा है केरल में? पालघाट दर्रा। पढ़िएगा अच्छे से, मार्कर दोनों दूसरे होंगे, देखिए ब्लैक तो सही ना है मार्कर, अभी क्या है ना, ठीक नहीं चल रहा है, हाँ नहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पालघाट दर्रा है। ठीक है, कहां पे स्थित है पालघाट दर्रा? केरल में स्थित है भाई साहब। आपसे पूछा जाए तो राज्य को याद रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, पालघाट दर्रा नीलगिरी पहाड़ी को अन्नामलाई पर्वत से अलग करता है। ये पॉइंट भी नोट करो इसके साथ। पालघाट दर्रा कौन से पर्वत को? नीलगिरी से अन्नामलाई पर्वत को अलग करता है। ठीक है, दोनों को अलग करता है, नीलगिरी को अन्नामलाई या अन्नामलाई को नीलगिरी से। दूसरा पॉइंट, कोयम्बटूर को पलक्कड़ से जोड़ता है। ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि पूछा गया कई बार। पालघाट दर्रा कौन से जिले को कौन से जिले से जोड़ता है? केरल का बहुत प्रसिद्ध दर्रा है। कोयम्बटूर को पलक्कड़ से। कोयम्बटूर आप जानते हैं मैनचेस्टर बोलते हैं इसे, दक्षिण भारत का। कोयम्बटूर को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। मैनचेस्टर बोले तो आप समझ गए होंगे, मैनचेस्टर का मतलब क्या हो गया? सूती वस्त्रों का उत्पादन का केंद्र है यहाँ पे, बहुत बड़ा। ठीक है, तो इस वजह से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो कौन से जिले से अलग करता है? पलक्कड़ जिले से अलग करता है कोयम्बटूर, माफ कीजिए, जोड़ता है। भाई कोयम्बटूर से पलक्कड़ जाएंगे तो कौन से दर्रे से होकर के जाएंगे आप? पालघाट से। पलक्कड़ जिले से आपको कोयम्बटूर की यात्रा करनी है तो कौन से दर्रे से होकर के जाएंगे? पालघाट से होकर के जाएंगे भाई साहब। अब केरल की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, बहुत प्रसिद्ध नदी है, जिसका नाम है भरतपूजा। भरतपूजा नदी पालघाट दर्रे से होकर के बहती है, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। पालघाट दर्रे से होकर के कौन सी नदी बहती है? भरतपूजा, जो कि केरल की बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण नदी है। पेरियार नदी भी है यहाँ की, लेकिन ये याद रखना। अब इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा ये मुंबई के बारे में बात कर रहे हैं हम, महाराष्ट्र के बारे में। ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में बात काय की कर रहे हैं? मुंबई शहर की। मुंबई शहर में एक बंदरगाह है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए एक बंदरगाह बनाया गया था, जिसका पुराना नाम न्यावा सेवा था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाम दे दिया गया दबाव को कम करने के लिए। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है, जो पोर्ट है, जिसपे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सबसे ज्यादा होता है, वो मुंबई है। तो चूंकि मुंबई का दबाव ज्यादा था भाई, दुनिया भर के बहुत सारे साजो सामान कहाँ थे? मुंबई बंदरगाह पे उतरते थे। तो उसको कम करने के लिए 10 किलोमीटर की थोड़ी सी दूरी पे, अरब सागर के तट पे ही, पश्चिमी तट पे ही एक और बंदरगाह बनाया गया, जिसका नाम न्यावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू रखा गया। एक सूचकांक आता है रसद सूचकांक, मतलब जो सामान आ रहा है खाने पीने का, उस सूचकांक में पहले स्थान पे आया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। रसद सूचकांक में पहला स्थान किसने बनाया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि कहां पे स्थित है? मुंबई में। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं हम कौन से राज्य की। ये है आपका गुजरात। आइए अब आपको ले चलते हैं कहां पे सर? हम गुजरात में। और गुजरात की राजधानी क्या है सर? गुजरात की राजधानी है आपकी गांधीनगर। ठीक है, महात्मा गांधी जी के नाम से ही राजधानी का नाम रख दिया गया यहाँ पे, क्योंकि गांधी जी का जन्म भी गुजरात में हुआ था, और गांधी जी का ज्यादातर जीवन भी कहाँ बीता? गुजरात में बीता। वैसे तो फिर आजादी में बीता था, लेकिन गुजरात में साबरमती आश्रम में अहमदाबाद में वो रहते थे, जिसकी स्थापना 1915 में साबरमती नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, सुझाव तो बहुत सारे थे आश्रमों को बनाने के, लेकिन फाइनली उन्होंने गुजरात को चुना दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद। तो गुजरात की बात कर रहे हैं, गांधीनगर इसकी राजधानी हो गई। और बहुत महत्वपूर्ण शहर है इसके, एक शहर आपको अवश्य पढ़ना चाहिए जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है, और साबरमती नदी भी बहती है, यहाँ से बुलेट ट्रेनें भी चलनी है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो काम होता है वो किसका होता है? सूती कपड़ों का, सूती वस्त्रों का। तो इसे मैनचेस्टर बोलते हैं भारत का। ठीक, अब बात करते हैं जो करंट अफेयर्स में क्या चर्चा में है गुजरात में। गुजरात किससे लगा है? अरब सागर से। तो देखिए, कच्छ जिले में, गुजरात के कौन से जिले में? कच्छ जिले में एक स्थल खोजा गया जिसका नाम जूना खटिया स्थल नाम दिया गया है। जूना खटिया स्थल कौन से जिले में खोजा गया? कच्छ जिले में, गुजरात के। ठीक है, अब इस कच्छ जिले में जूना खटिया स्थल, जो करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है, 500 समाधियों की खोज की गई है। कितनी समाधियों की? 500 समाधियों की खोज की गई है। किसके द्वारा? पुरातत्व विभाग के लोग करते हैं इस काम को। पुरातत्व विभाग, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बना था। पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुई थी, तभी से आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया काम कर रहा है।
तो कच्छ जिले में जूना खटिया स्थल पर 500 समाधियां खोजी गई, जो कि ये लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने, हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा समाधि स्थल है अभी तक का। हड़प्पा स्थल का, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे बड़ा समाधि स्थल अभी तक का ये खोजा गया है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपके लिए। किसका क्वेश्चन है ये? करंट अफेयर्स का, ठीक है। और ये K2 तो मैंने आपको बता दिया और ये सारे तथ्य हो गए आपके सामने। तो इस क्लास में, ये छोटी सी क्लास में, ये क्लास आपको मिला करेगी। क्लास कैसी लगी? मानचित्र के माध्यम से आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में कोशिश रहेगी कि आपको चर्चा की जाए, और वो आपके करंट अफेयर्स में अथवा जीएस में भी काम आएंगे। क्योंकि जीके में आप जानते हैं यूपी पैट का एग्जाम आपने देखा ही है, तो आपको बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा सारी चीजों को, और मेरी कोशिश रहेगी। तो चर्चा में रहे स्थानों से संबंधित ये आपकी एक प्लेलिस्ट बनेगी। उस प्लेलिस्ट में हम मानचित्र के माध्यम से सभी प्रमुख स्थानों को, और जो चर्चा में किसी ना किसी वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी कोशिश क्या करेंगे, उनको पढ़ाया करेंगे आपको। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के, मित्रों के साथ लाइक करना क्लास को ना भूलें। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे।